हेलो एवरीवन। अ, आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो वो मनिका और क्या लड़के का क्या नाम पुनीत। हाँ, सॉरी। मतलब इस तरीके से तो मुझे नहीं कहना चाहिए बट मतलब होता है ध्यान से एकदम अभी भी मैं देखी वीडियो उनका बट निकल गया मतलब दिमाग से एकदम। हाँ, तो मुझे ये बोलना है ना कि अ, मतलब पहले एक अलग ज़माना था ना कि लड़कियां ज़्यादा डरती थी। अब ये नहीं पता मुझे कि हाई सोसाइटी में मतलब क्या चलता था कि मतलब हमारा जैसे बैकग्राउंड तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है तो था मतलब जो था दादा नानी फैमिली तो वो लोअर मिडिल क्लास में तो उसमें तो हम लोग हमेशा देखे हैं कि मतलब या तो मतलब ठीक है हस्बैंड वाइफ में नॉर्मल चला था नहीं तो लड़कियां ही एक्सप्लॉइट होती हैं मतलब मैक्सिमम में मतलब वो कंडीशन कभी नहीं आता था कि मतलब ज़्यादा छोड़ा छोड़ी होता था मतलब स्टेप से होता था बट ऐसा कभी नहीं होता कोई लड़का सुसाइड कर लिया है ना। ऐसा नहीं बट अभी रिसेंटली आप देखिए तो एक उनका इन बैंगलोर के क्या थे एक जो बिहार से ही थे बैंगलोर में थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे अतुल। हाँ, अतुल जी का भी रिसेंटली मतलब ये हुआ कि पत्नी मतलब वाइफ के टॉर्चर की वजह से परेशान होके वो सुसाइड करा और फिर अब तुरंत इनका पुनीत का जो वाइफ जिनकी वाइफ थी मनिका वाइफ है मनिका वो भी मतलब टॉर्चर से इतने परेशान हो गए कि मतलब सुसाइड जैसा उनको डिसीज़न लेना पड़ा जो एक गलत डिसीज़न है। तो मैं क्या मतलब मेरी समझ में क्या मतलब मैं क्या समझ पाती हूँ ना कि ये चीज़ होता है कि मतलब लड़कियां आजकल इतनी जागरूक हो चुकी हैं। ठीक है मतलब होना चाहिए ये नहीं कह रही मैं कि नहीं होना चाहिए। कि उनको ये चीज़ तो समझ में आ रहा है। ठीक है कि क्या नाम है कि मुझे अपना हक ऐसे लेना है। ठीक है वो मतलब होना चाहिए कि मतलब एक तरह से लाइफ पार्टनर में बराबर बराबर की। लेकिन लड़कियों को सोच जो गया ना आजकल कि मैं खाली सुख में बराबर नहीं मैं क्या बोलते हैं ओवरलैप करना चाहती हूँ। ठीक है तो ये जो भी वर्ड आप समझ जाइए। ठीक है दुख में नहीं बस मुझे सुख का मतलब होता है ना उनका प्रॉपर्टी तो मुझे उनका पूरा फ़ायदा उठाना है मतलब कुछ लड़कियों को तो मुझे लगता है ऐसा सोच ही हुआ है कि डिवोर्स लेना है और फिर प्रॉपर्टी पे क्लेम मतलब पहले शादी करना है फिर डिवोर्स लेना है और प्रॉपर्टी पे क्लेम करना है। और मतलब बुरा मत मानिए वो अपने बाप जन्म में तो कुछ देख ही नहीं होंगे मेरा वर्ड थोड़ा गलत है लेकिन वो मतलब यहाँ हस्बैंड से सब कुछ चाहेंगे। ठीक है मैंने देखा है ये सब चीज़ मतलब मैं आसपास भी देखी हूँ जो कुछ नहीं देखी रहती हूँ उनको अपना मतलब उनको अपनी हक की लड़ाई बहुत मतलब पता है मतलब। और वो ऐसी फैमिली की लड़कियां क्लेम करती हैं ना जो अपने घर में अपनी भाभी के साथ बहुत गलत बर्ताव मतलब उनके उनके लेकिन उन्हें पता रहता है कि मुझे ससुराल में कैसे छीनना है। ऐसा ऐसा मैंने देखा है मतलब। तो मैं मतलब मतलब लोग आस पड़ोस का ही देखे ना जो भी हो एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो मुझे क्या समझ में आता है ना कि अ, आजकल लड़के भी मतलब ठीक है जैसे मैंने इनका पुनीत का देखा तो जो रिसेंटली भी सुसाइड किया है वो मतलब फैमिली ये लोग एक दूसरे को जानते थे। तो ये मुझे ये नहीं समझ जब एक दूसरे को जानते थे तो ये लोग फैमिली को भी जानते होंगे मतलब और दिल्ली जैसी जगह में ठीक है और ये भी सुनी हुई मतलब एक तरह से म्यूचुअली पार्टनरशिप में इनका बिजनेस था। ठीक है तो ये लोग समझ क्यों नहीं पाते कि इनके साथ मतलब मैरिड लाइफ चल पाएगा नहीं। और जहाँ शादी की बात है ना होती है ना वहाँ ना कभी पार्टनरशिप नहीं मुझे नहीं लगता ये पार्टनरशिप है करना भी चाहिए तो हस्बैंड वाइफ तक ही रखना ये नहीं फैमिली के लेवल पे रखना चाहिए। इसका ये होता है ना कि थोड़ी देर के लिए देखिए आप सोचिए कि थोड़ी देर के लिए इमोशनली लड़का लड़की अटैच भी हो जाए लेकिन जब फैमिली का मैटर होता है ना तो वो इमोशनल नहीं हो पाते मतलब चाह कर भी नहीं हो पाते हैं। तो चाहे लड़का का फैमिली हो या लड़की की फैमिली तो वहाँ बिजनेस अगर कर रहे हैं और वहाँ कुछ भी लॉस हो रहा है या जो भी क्लेम करना चाह रहे हैं तो वो फैमिली इफेक्ट होगी चाहे लड़की या लड़का का। तो अम, तो मतलब मुझे ये समझ में आ रहा था जहाँ से कि कभी फैमिली बिजनेस में मतलब आजकल तो ऐसे ही लड़कियां बहुत मतलब चालाक हो चुके हैं ये रियलिटी है। ठीक है मैं भी लड़की हूँ बट ये रियलिटी की लड़कियां बहुत चालाक हो रही बहुत शातिर हो चुकी हैं। तो मतलब मैं कभी इस पे वीडियो बनाऊंगी कि लड़कियों को क्या शादी के पहले मतलब सतर्कता बरतनी चाहिए बट अभी मैं जो न्यूज़ है ना उस पे ही मतलब कंसंट्रेट करना चाह रही हूँ। तो मतलब ये है ना जैसे लड़के मतलब ये चीज़ ज़रूर होता है कि कभी मतलब ये बहुत
मतलब रियलिटी है कि कभी लड़की को समझना हो ना तो उसकी माँ को देखो, ठीक है? मतलब एक तरह से परछाई तो बहुत कम ही होती है कि जो लड़की माँ की परछाई नहीं होती है, ठीक है? तो हाँ, तो हमेशा ना लड़की की मतलब माँ को मतलब उनकी फैमिली बैकग्राउंड को देखो कि वो मतलब लालची हैं या नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि नहीं बड़े घर की लड़कियाँ लालची नहीं होंगी, ये नहीं हो, नहीं ये नहीं होता है। मतलब बड़े घर की मतलब कि जो भी हो मतलब स्टेटस वाली है, जहाँ लालच होता है वो सब कुछ करेंगी, मतलब ड्रिंक करेंगी, यहाँ वहाँ घूमेंगी, मतलब देखिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब पता नहीं मेरी सोच इतनी गड़बड़ है कि क्या मुझे नहीं पता। बट मतलब होता है ना कि जब उम, मतलब लड़के भी करते हैं वो भी गलत, वो नहीं कह रही मैं लड़के गलत हैं, नहीं है अगर ड्रिंक नहीं करें तो। बट अब देखिए ना कि बहुत हाई सोसाइटी, मतलब हाई सोसाइटी या जो भी कह लीजिए, मतलब बैकग्राउंड जहाँ पे लड़कियों को मतलब देखिए एक होता है कि पढ़ाई के लिए आप कहीं भी अकेले जाए, फॉरेन भी जाए, तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है। लेकिन एक होता है ना फैमिली बैकग्राउंड कि लड़कियाँ ड्रिंक कर रही हैं, पार्टी मना रही है, रात में मना रही हैं, या जो भी हो, मतलब एक सही तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मुझे लगता है वहाँ थोड़ा-सा सोच समझ के शादी करना चाहिए। जैसे इनका पुनीत का मैंने एक चीज़ और समझा कि प्रॉपर्टी डीलर मतलब देखिए ठीक है, बहुत लोग उससे प्रॉपर्टी मतलब ये करते हैं, लेकिन मतलब मैंने देखा है कुछ-कुछ है ना, चाहे हम प्रोफ़ेशन का, वो एक असर पड़ता ही पड़ता है। तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना बहुत ही मतलब देखिए सॉरी मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ, मतलब कि थोड़े डोमिनेंट तो होते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, मुझे लगता है ना कि प्रॉपर्टी डीलर तो प्रॉपर्टी डीलर ही शादी करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप उस प्रोफ़ेशन में नहीं हैं तो मत कीजिए वो, क्योंकि वो उनका डोमिनेंस आप सह नहीं पाएँगे। तो इनके केस में मुझे जहाँ तक ये समझ में आया ना कि जैसे इनका पार्टनरशिप में बिज़नेस तो था, ठीक है? लेकिन यहाँ जो पावर था ना एक तरीके से, वो बराबर नहीं था, यहाँ वो पार्टनरशिप में नहीं था। क्योंकि ये पता नहीं क्या थे इसके पापा, मतलब जो भी लड़के के पापा, लेकिन लड़का के जो वो लड़की के जो पापा थे ना वो मतलब कि प्रॉपर्टी डीलर, तो वो हमेशा ना धमकी बहुत देते थे मतलब लड़का को। तो लड़का और ये भी समझ में आया कि लड़का जिस घर में मतलब पहले तो कुछ अपना प्रॉपर्टी बेचा क्या, तो कंपनसेट करने के लिए जो भी डाउरी का जो वो होता है फुलफिलमेंट हो जो किया जाता है, उसके बाद जिस घर में लड़का रह रहा था अपने माँ बाप को लड़की को मतलब लड़की को छोड़ने के बाद, तो वो लड़की का वो भी घर लड़की के नाम पे ही था। तो आप खुद सोचिए जो लड़का मतलब घर छोड़ के डिवोर्स देके अपनी वाइफ को वो भी लड़की के घर गए, तो वो किस प्रेशर में रह रहा होगा। तो मतलब मेरा लास्टली यही कॉल कहना है ना कि अ, अगर आप शादी एक तो बैकग्राउंड करके देख कर कीजिए, ऊपर से अगर उस प्रोफेशन में जहाँ आप डोमिनेंसी नहीं, मतलब मैंने ये चीज़ 2-4 चीज़ देख, डिफेंस वाले होते हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर वाले होते हैं, ये सब ना थोड़े से तो मतलब डोमिनेंट होते हैं। मैं ऑफिसर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, डिफेंस, बट नॉर्मल जो होते हैं ना वो बहुत ही डोमिनेंट होते हैं, सच बता रही हूँ। डिफेंस सेक्टर में जो होता है मतलब मतलब उनकी ट्रेनिंग जो भी हो, वैसे तो वैसे ही प्रॉपर्टी डीलर इनका वसूलना काम होता है। तो उनका जो जो बात करने का तरीका होता है ना बहुत ही मतलब अजीब होता है थोड़ा-सा। तो हर कोई सह ले ये मतलब ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लगता था कि मुझे ये समझ में आया इनकी स्टोरी से कि कम से कम मतलब फैमिली बैकग्राउंड देख रहे हैं तो ये सब भी चीज़ देखिए आप ये तो देख लेंगे प्रॉपर्टी तो बहुत प्रॉपर्टी डीलर मतलब उसके पास प्रॉपर्टी होगा, बट ये क्यों नहीं समझ पाए उन्होंने मेंटालिटी क्या होगा ये नहीं समझ पाए, ठीक है। अब बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी डीलर होते हुए भी मतलब शांत रहे, ऐसा नहीं कि सारे लोग गलत ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग गलत होते हैं। तो मतलब हमें ये सीखनी चाहिए, सीख मिलती है कि लोग बोलते हैं ना कि मतलब कि बैकग्राउंड हमेशा देखो, ठीक है। ऊपर से उनका प्रोफ़ेशन भी देखो, मतलब इस मामले में तो यही समझ में आ रहा है। फैमिली को चेक करो, लड़की सिर्फ़ नहीं, ये लड़का अगर नहीं, उसकी फैमिली को भी चेक करो, क्योंकि देखिए ये चीज़ होता है कि मतलब ये बहुत कम होता है कि कोई भी अपनी फैमिली से अलग जाके, ठीक है, कि गुंडे की फैमिली में जाके सज्जन बन गया, वो बहुत कम मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आपका सोचने का तरीका वो हो ही जाता है, जो भी हो उसका सर दिन-रात आप उसी माहौल में रह रहे हैं, जो भी हो। लेकिन वो सोच एक आ ही जाता है, तो मुझे लगता है कि मतलब अब जो हुआ मैं दोष नहीं दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं हमें ये चीज़ सीखना चाहिए कि शादी जब कीजिए तो बैकग्राउंड बहुत चेक कीजिए। चाहे लड़की वाला ही अगर लड़की के लिए अगर लड़का देखा जाए तो उसमें भी है कि फैमिली वाले चाह रहे हैं कि नहीं लड़का के मतलब लड़का का फैमिली कैसा है, कि ऐसा तो नहीं है कि माँ बहुत ज़्यादा
माँ के पापा बहुत ज़्यादा बच्चे को मम्मा बॉय, पापा बॉय तो कभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ, मम्मा बॉय जो कहते हैं, उस टाइप का लड़का तो नहीं है। क्योंकि वहाँ भी टूटता है, एकदम मम्मी एकदम इंटरफेयर करेगी, पापा एकदम इंटरफेयर करेंगे। पापा तो मेनली नहीं करते, मम्मी, बहन-वहन होते हैं, मतलब मैक्सिमम केस में देखा। तो वहाँ भी चल नहीं पाता है शादी। तो मतलब ये लड़की अगर हो कोई शादी के लिए, मतलब कि कोई अपनी बेटी या बहन देना, तो ये सब चीज़ है। क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इंडियन कस्टम के हिसाब से आप डाउरी भी दे रहे हैं, मतलब ठीक है अपने शौक से गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो अगर अगर वो चीज़ होगा ना कि अगर माँ बाप मतलब लड़की को खाली हाथ तो नहीं, एटलीस्ट मुझे जहाँ तक पता है इंडिया में तो नहीं भेजना चाहते। तो हाँ, ऐसा ठीक है ना भाई? हाँ, तो इंडिया में तो भेजना नहीं चाहते हैं। तो तो लेकिन ये ज़रूर देखें कि आप जहाँ दे रहे हो उनका मतलब कि वो संतुष्ट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि उनका डिमांड बढ़ती ही जाए। मतलब आप मतलब होता है ना कि लड़की का देखकर अपना महल सजाना, वो वाला चीज़, वो कॉन्सेप्ट मैंने ये भी देखा है कि लड़कियों का घर इसलिए भी टूटता है। तो दोनों तरफ से हम लोग को सतर्क होने की ज़रूरत है, तभी मतलब इंडियन सोसाइटी मतलब जो था पहले की शादी टूटना इतना आसान नहीं है। चाहे लड़की सुसाइड करे चाहे लड़की, लेकिन एक गलत मैसेज जा रहा है ना कि आज आज आप देखिए बहुत सारी मतलब कि रिपोर्ट्स बताते हैं कि कितने प्रतिशत 40% या कितने प्रतिशत मतलब लड़का लड़की शादी नहीं करना चाह रहे। तो हम लोगों को सही मतलब एग्जाम्पल सेट करना है ना। शादी ना करे तो वो भी सही है, बट ये क्या शादी के बाद सुसाइडल मोमेंट आ जाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है ना। तो एक लाइफ मिला है, वो भी इंसान का, और मतलब ऐसा तो जानवर मतलब सुसाइड करते नहीं हैं। उसमें भी कोई अगर खुद के साथ इतना गलत कर ले, तो मतलब देखिए शादी एक चीज़ होता है ना कि जब इंसान हर मतलब बचपन में ऐसा होता है कि मतलब क्लास 1 पास कर तो सोचते 2 में अच्छा करेंगे, जो भी हो मतलब, लेकिन एक-एक सपना सजाता है, तब छोटा-छोटा एक टारगेट रहता है। बट शादी जो होता है ना, तो वो का मतलब बचपन से अगर जो भी हो ठीक है, जो भी मतलब मूवी-वूवी देखकर तो बचपन से क्या नाम है, इंसान देखा रहता है कि ऐसा लाइफ पार्टनर होगा, वैसा होगा। उसके बाद अगर चाहे लड़की या लड़का हो, उसके बाद एकदम ऑपोजिट मिल जाए, ठीक है, बड़े होते तो समझ में आता है कि पैसा तो मिलता नहीं है पूरा, है ना? तो और एकदम ऑपोजिट मिल जाए, जो है, जो सामने वाला है ही नहीं, ठीक है, मेरी सोच के सबसे एकदम ऑपोजिट, मतलब एकदम डोमिनेंट, तब तो मतलब जीना बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा तो शादी ना करे, वो ज़्यादा सही है। लेकिन शादी करने के बाद ऐसा अब हो तो वो भी कितना गलत है ना? तो वही मैं सोचूँ किसी लड़के के मतलब जो लड़का किया है, चाहे वो अतुल हो, चाहे परिणीत जी हो, अगर ये लोग ऐसा किया तो उनकी फैमिली पे क्या बीता है? सेम अगर कोई लड़की सुसाइड करती है, ठीक है, लड़कियों को तो मतलब मतलब बहुत ही सुंदर, मतलब उनकी फैमिली पे क्या बीतता है, मतलब ये नहीं समझ में आता है ना? तो यही है कि थोड़ा-सा मुझे जहाँ तक बैकग्राउंड चेक करना, सिर्फ आप प्रॉपर्टी पे ना जाएँ। बैकग्राउंड चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है शादी के लिए, है ना? चलिए, थैंक यू।